तो लास्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस किए थे कि स्ट्रॉन्ग नंबर को कैसे मल्टीपल फंक्शंस में डिवाइड किया जाए। तो आज हम उसी मल्टीपल फंक्शंस के रिलेटेड हम काम करेंगे, जहाँ पर कि हम एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसको कि हम आ, बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करना। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड चेक whether the number is आर्मस्ट्रॉन्ग और ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको फिर और एक बार रिपीट कर रहे हैं। तो पहले बिना फंक्शंस का लिखेंगे प्रोग्राम को, उसके बाद फंक्शन में उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता क्या है? कोई भी नंबर हम लेंगे, सपोज 153। तो यहाँ पे काउंट करेंगे इसका डिजिट कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है। तो अभी हर डिजिट का पावर उतना अप्लाई करेंगे, 1 का क्यूब और उनका सम करेंगे, +5 का क्यूब +3 का क्यूब। तो अगर हम इनका सम करते हैं तो ये इसका आंसर होगा कितना, 1 + 125 +27। तो इसका आंसर होगा 153। तो अगर सम ऑफ ईच डिजिट ईच डिजिट का पावर अगर सेम नंबर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम 123 को ट्राई करें तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब +2 का क्यूब +3 का क्यूब मिला के होता है 1 + 8 + 27। तो आंसर होता है 36। तो इसके लिए 123 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, लेकिन 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले। तो पहले नंबर को एक्सेप्ट करते हैं। तो नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंट। नॉर्मली हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनपुट, और इसके बाद हम लिखेंगे एंटर ए नंबर। और नंबर मिलने के बाद, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स पहले चाहिए, तो हम यहाँ पे सी को 0 कर देते हैं और यहाँ पे ट्राई करते हैं डिजिट्स निकालने के लिए। वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, तो C = C+1, n = n/10। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, n का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसके लिए हम इसको m = n कर देते हैं पहले से। ठीक है। तो अभी हम n को 0 मिल चुका है, तो इसके लिए n को फिर जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होगा उसको असाइन कर देते हैं, जो कि हम m के पास रखें। तो अभी क्या है, अभी हमें हर डिजिट निकालना है, लेकिन कितनी बार चलाना है लूप को। अगर आप चाहो तो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं फॉर लूप ले रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज। तो लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार आपका सी होगा, तो C +1। तो इस हिसाब से हम अगर जाएं तो यहाँ पे हमें चाहिए कितना, डी D = n mod 10। और n mod 10 निकलने के बाद हमें हर डिजिट का पावर चाहिए डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसके लिए मैं P = 1 बना रहा हूँ, और यहाँ पे और एक लूप चला रहा हूँ जो कि जे इन रेंज के नाम से होगा। और ये भी जितना डिजिट होगा, नंबर ऑफ डिजिट्स उतना तक चलेगा, क्योंकि डिजिट उतनी बार ही मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं P = P कितना, डी। और हम इसको कर देंगे S = S + P, लेकिन S पहले से 0 होना चाहिए। ठीक है। और n को फिर रिड्यूस करते हैं, n = n/10। तो अब S में आपका सम आ चुका है और ओरिजिनल नंबर m में है। तो हम कर सकते हैं इफ m = S, तो हम लिखेंगे प्रिंट द नंबर इज
एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। एल्स हम लिखेंगे प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। बढ़िया। तो उस हिसाब से हम प्रोग्राम को ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट करके देखते हैं। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। तो पाइथन कंपाइलर को राइट साइड में ले जाता है। तो ये है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप करता है, एन इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, देन p इक्वल टू 0, m इक्वल टू n, while n is not equal to 0, c इक्वल टू c प्लस 1, n इक्वल टू n बाय 10। फिर n को m का वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहा है और s इक्वल टू 0 कर रहा है फॉर i इन रेंज 1 कॉमा c प्लस 1। और यहाँ पे निकल रहा है d इक्वल टू n मॉड 10। और यहाँ पे आएगा p इक्वल टू 1 फॉर j इन रेंज। j इन रेंज कितना? j इन रेंज 1 कॉमा c प्लस 1। और यहाँ पे p इक्वल टू p इंटू डी, s इक्वल टू s प्लस p। और यहाँ पे है n इक्वल टू n बाय 10। हो गया। अब ट्राई करते हैं इसको आगे जाने के लिए। क्या करेंगे यहाँ पे? हम कंपैरिजन करेंगे खाली। इफ कंपैरिजन क्या होगा? आपका ओरिजिनल वैल्यू जो है m इज इक्वल टू s, तो प्रिंट द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। तो आप अगर इसको रन करते हैं तो 153 एंटर, एरर आ गया, p इज नॉट डिफाइंड कहीं पे है। तो p इक्वल टू 1 होना चाहिए, मैं p इक्वल टू p 1 कर दिया हूँ, p इक्वल टू p कर दिया हूँ। तो इसके लिए 153, तो द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और अगर 123 है तो द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आएगा। बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है? इसको फंक्शंस में कन्वर्ट करना है। और हम जानते हैं कि पाइथन में फंक्शन जो है टॉप टू बॉटम अप्रोच में फॉलो करता है। तो इसके लिए यहाँ पे वही सेम अप्रोच यूज करेंगे, जहां पर कि फंक्शन में हम एक पैरामीटर सेंड करेंगे और पैरामीटर सेंड करने के बाद रिटर्न वैल्यू भी करेंगे। तो यहाँ पे DEF फंक्शन, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके पास एक पैरामीटर आना चाहिए n, आ गया। अब यहाँ पे हमें n मिला तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो c इक्वल टू 0, ओरिजिनल वैल्यू चेंज हो जाएगा। फिर m इक्वल टू n, तो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करें? हम काउंट करना चाहते हैं। तो काउंट करने के लिए हम क्या करें? सी प्लस प्लस करते हैं या सी इक्वल टू सी प्लस 1 करते हैं, क्योंकि यहाँ सी प्लस प्लस काम नहीं करता। तो n इक्वल टू n बाय 10। ठीक है। तो यहाँ पे c का वैल्यू निकल गया और n का वैल्यू फिर 0 हो गया है। तो इसके लिए फिर n को m का वैल्यू प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और यहाँ पे फिर वही फॉर लूप चलाते हैं। फॉर i इन रेंज 1 कॉमा c प्लस 1,
और यहाँ पे हमें चाहिए डी इक्वल टू एन मॉड 10। और यहाँ पे चाहिए फॉर कितना, पी इक्वल टू 1 कर लेते हैं पहले। फॉर जे इन रेंज कितना, 1 कॉमा C+1, वही सेम। और यहाँ पे करते हैं P इक्वल टू P इंटू टी। और आपका आ गया यहाँ पे S इक्वल टू S+P। और n को रिड्यूस कर देते हैं, n इक्वल टू n/10। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, रिटर्न S। तो अब यहाँ पे इनपुट करते हैं, n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है। और S को रिटर्न करने के लिए बोलते हैं, S में वैल्यू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग लास्ट n। और यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, इफ S इज इक्वल टू n, तो प्रिंट द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। कोलन नहीं चाहिए ना, ऐड हो गया है। एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। तो अब इसको फंक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो इसको मैं ले जा रहा हूँ लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे फिर जो हमारा प्रोग्राम है उसको लिखता है, पूरा सबको हटा देता है। तो डी ई एफ में क्या करना है, फंक्शन को यूज करना है। और फंक्शन का नाम हम क्या दिया है, चेक आर्मस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे पैरामीटर आया। और यहाँ पे क्या हो गया, C = 0, M = n, while n is not equal to 0, C = C+1, n = n/10, n = m, for I in range 1, C+1। ठीक है। D = n mod 10, P = 1, for j in range 1, C+1। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, P = P × D। यहाँ पे हमें चाहिए P = P × D। और S = S+P, n = n/10। और यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, रिटर्न S। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, इनपुट। तो हम यहाँ पे इनपुट करते हैं, n = int इनपुट एंटर ए नंबर। फिर S = चेक आर्मस्ट्रॉन्ग एन। ठीक है। और यहाँ पे हम लगाते हैं, इफ S = M। M क्यों चाहिए, N। तो यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंट द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है। एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये हो गया फंक्शन के साथ, जहाँ पर हम एक ही फंक्शन यूज किए हैं। तो हम इसको रन करते हैं। ठीक है। एंटर ए नंबर 153। तो यहाँ पे फिर कहीं प्रॉब्लम आ गया, एस वेर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। एस का कहीं पे हम जीरो नहीं किए हैं शायद। हाँ। तो यहाँ पे देखिए, बता रहा है कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल एस वेर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे S = S+P कर दिया हूँ, लेकिन एस को जीरो करना भूल गया। ठीक है। यहाँ पे भी शायद भूल गया हूँ, हाँ यहाँ पे भी भूल गया हूँ।
तो एस जीरो नहीं करेंगे काम नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें एस को जीरो बनाना है। और अब अगर इसको रन करें तो देखते हैं 153, तो नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। 123 द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर आना चाहिए। ठीक है, हो गया, बढ़िया। तो अब ये प्रोग्राम सिंगल फंक्शन में यूज कर चुके हैं आप। अभी इसको मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस आप बना सकते हैं। तो पहला चीज ये है कि जहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम एक मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं। इसको, ये पार्ट वाला जो है, इसको एक मल्टीपल फंक्शन में, इसको एक फंक्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो लूप चला रहे हैं पावर के लिए, इसको भी एक फंक्शन में डाल सकते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे तो हमारे पास पावर का फैसिलिटी है, तो हम क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको बिल्कुल यूज करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इजी होगा और फंक्शंस का यूज हमें ज्यादा करने को आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे लूप यूज किया है। ठीक है, तो यही रीजन है। तो अब इस फंक्शंस को, इस जो दो पार्ट है, इनको हम फंक्शन में डिवाइड करेंगे। तो अगर फंक्शन में डिवाइड करना है तो हमें क्या लिखना होगा पहले। तो हमें क्या चाहिए पहले, नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस चाहिए, मल्टीपल फंक्शंस। तो मल्टीपल फंक्शंस अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करने के लिए हमें एक लूप चाहिए। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डेफिनेशन डिजिट काउंट बोल के। तो यहाँ पे हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो चाहिए, और सी को हम जीरो बनाएंगे। यहाँ पे लूप यूज करेंगे वाइल एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे हमें चाहिए क्या, सी इक्वल टू सी प्लस वन, और एन इक्वल टू एन बाय टेन। तो ये हो गया। तो अगर ये हो चुका है तो हमें सी में हमारा नंबर ऑफ डिजिट्स मिल चुका होगा, तो इसके लिए हम रिटर्न सी कर देंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आ चुका है। अब क्या करेंगे, पावर निकालेंगे। तो पावर का फंक्शन बनाने के लिए हमें, पावर फंक्शन बना रहे हैं तो इसमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए आपको, डिजिट भी चाहिए और नंबर ऑफ डिजिट्स भी चाहिए, क्योंकि लूप उतनी बार चलना चाहिए। तो यहाँ पे p इक्वल टू वन करते हैं, और यहाँ पे सेम लूप चलाते हैं फॉर j। तो यहाँ पे चलाते हैं फॉर i, चलाते हैं j क्यों। तो i इन रेंज, तो कितना है यहाँ पे, i इन रेंज में आपका वन से सी, सी प्लस वन तक चलेगा ये लूप। और हमें यहाँ पे p इक्वल टू पी इंटू डी करना है। और ये रिटर्न क्या करेगा, पावर करेगा, रिटर्न p। ठीक है, ये हो गया रिटर्न p के लिए। तो अब हमारे पास क्या फैसिलिटी है, हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम चेक आर्मस्ट्रांग करेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे, डेफिनेशन चेक आर्मस्ट्रांग। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारे पास यहाँ पे हमें चाहिए आपका ओरिजिनल नंबर n। और यहाँ पे अगर ओरिजिनल नंबर चाहिए तो हम तो डिजिट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, उस फंक्शन को कॉल करते हैं सी इक्वल टू क्या, काउंट डिजिट। तो ये हम फंक्शन को यूज कर चुके हैं और इसके पास ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। ये हो गया, सी निकल गया। तो अब हमें एक लूप चलाना चाहिए फॉर आई इन रेंज, जहां से वन से सी प्लस वन तक हम लूप चला रहे थे। इसके लिए ये हो गया, लूप चल गया यहाँ पे। और अभी हमें एक चाहिए डी, डी इक्वल टू हम करेंगे एन मॉड टेन। और यहाँ पे हमें पी में पावर चाहिए था, पी इक्वल टू पावर, और हम भेजेंगे डी कोमा सी को। ठीक है, तो पावर आ चुका है। तो एस इक्वल टू हम क्या करेंगे, एस प्लस पी करेंगे। तो लास्ट टाइम हम भूल गए थे एस को जीरो करना, तो यहाँ पे एस को जीरो कर देते हैं। और यहाँ पे एन को रिड्यूस कर देते हैं एन बाय टेन के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अभी क्या रिटर्न करना है, रिटर्न, रिटर्न कर सकते हैं किसको, एस को। तो ये बन गया। तो अभी हम इनपुट करेंगे एन में। तो एन इक्वल टू इंट इनपुट
एंटर ए नंबर, ठीक है, और एस को यहाँ से रिटर्न करते हैं, जो रिटर्न वैल्यू है उसको एक्सेप्ट करते हैं। चेक आर्मस्ट्रॉन्ग, और यहाँ पे एन को पास करना है, और कंपैरिजन वही, इफ एन डबल इक्वल टू, अगर एस हो रहा है तो हम बोलेंगे कि प्रिंट द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है, और या नहीं तो एल्स प्रिंट द नंबर इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग। बढ़िया। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो अब इसको रन करके देखते हैं। और इसके लिए साइड में इसको कर दिया, और इस फंक्शंस को मैं यहाँ लिखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो इसको फिर हटा दे रहा हूँ और स्टार्टिंग से कर रहा हूँ कि डेफिनेशन डिजिट काउंट। तो फंक्शन में गलत लिखा हूँ कहीं पे, नीचे काउंट डिजिट लिखा हूँ शायद, लग रहा है। तो सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे वाइल एन इज नॉट इक्वल टू 0, सी इक्वल टू सी प्लस 1, एन इक्वल टू एन बाय 10, रिटर्न सी। ये फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे पावर को कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर डिजिट काउंट फंक्शन लिखा हूँ, और यहाँ पे फंक्शन जब यूज किया हूँ यहाँ पे काउंट डिजिट कर दिया हूँ। तो इसको चेंज कर देते हैं, डिजिट काउंट, और यहाँ पास करेंगे एन, ठीक है, बढ़िया। तो अभी यहाँ पे हम यूज करते हैं डेफिनेशन पावर डी कोमा सी, और यहाँ से हम चाहिए p इक्वल टू 1 फॉर आई इन रेंज 1 कोमा सी प्लस 1, p इक्वल टू p इंटू टी, रिटर्न p, ठीक है। डी एफ चेक आर्मस्ट्रॉन्ग एन, और यहाँ पे चाहिए डी इक्वल टू एन मॉड 10, p इक्वल टू पावर डी कोमा सी, और यहाँ पे चाहिए क्या, हमें सम ऑफ पावर। तो यहाँ पे करते हैं क्या करते हैं, एस इक्वल टू एस प्लस एस प्लस पी, लेकिन यहाँ पे तो हम छोड़ दिया है काउंट, पहले काउंट को निकालना चाहिए, डी डायरेक्ट लिख दिया हूँ। सी इक्वल टू पहले आना चाहिए क्या, डिजिट काउंट, यहाँ से पास होना चाहिए एन, और यहाँ पे फिर एस इक्वल टू हमें 0 बनाना चाहिए, और फिर लूप चलना चाहिए। एक मिनट, तो इसको मैं पहले नीचे ऊपर थोड़ा ले जा रहा हूँ, और हमें यहाँ पे चाहिए ये, ठीक है। तो फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा सी प्लस 1, तो ये हो गया। यहाँ पे इसको डालते हैं, और यहाँ पे इसका करते हैं एन इक्वल टू एन बाय 10, ठीक है। क्या आ गया, सो दूसरा सेट खुल गया क्या। तो यहाँ पे हम करते हैं एन इक्वल टू एन बाय 10, और अभी यहाँ से कितना रिटर्न करेंगे, रिटर्न एस। और यहाँ पे हमें चाहिए था क्या, इनपुट इंट, इनपुट एंटर ए नंबर, नेक्स्ट है एस इक्वल टू चेक आर्मस्ट्रॉन्ग एन, इफ एन इज इक्वल टू एस, प्रिंट द नंबर
is an Armstrong number, else print the number is not an Armstrong number। ठीक है, तो अब ट्राई करके देखते हैं, काम तो करना चाहिए सही से। 153, तो द नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। और अगर मैं यहाँ पे 123 लिखूं तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। बढ़िया, तो अभी आपका प्रोग्राम सही से काम कर रहा है, तो मैं इसको और कुछ सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे, हम यहाँ पे सम ऑफ पावर निकाल रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसको और एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, इसको और एक फंक्शन में यूज कर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली अभी प्रोग्राम लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ पे कर दे रहा हूँ सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर। ठीक है, तो क्या चाहिए हमें यहाँ पे? सम ऑफ पावर निकालने के लिए हमें एन चाहिए, क्योंकि एन से डी निकलेगा। ठीक है, और क्या चाहिए? सी चाहिए, तो हमें एन चाहिए, सी चाहिए। रीजन यह है कि यहाँ पे आपका जो लूप चला है ये दोनों चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा? फॉर आई इन रेंज आई सी प्लस वन, तो सी में आ चुका है ये, डी निकल गया, पी में पावर आ चुका है, और एस में सम हुआ है, एन इक्वल टू एन बाय 10 हुआ है, और यहाँ से हम करते हैं रिटर्न एस। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एस को रिसीव करेगा, सम ऑफ पावर। ठीक है, और यहाँ से इसको चाहिए क्या? एन कॉमा सी। तो होपफुली ये प्रोग्राम सही काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं। तो 153, ठीक है, बढ़िया काम कर रहा है। और अभी 121, नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, ये प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। मतलब यहाँ पे जो हम इफ एन इक्वल टू एस लिखे हैं, तो मैं यहाँ पे ये चेक आर्मस्ट्रांग को डायरेक्टली यूज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ से हटा दिया इसको, और यहाँ पे प्लेस कर दिया। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ आप आपके कॉपी में लिखिए। हर बार आप सिस्टम में जाके चेक करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये एक हो गया। तो यहाँ से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ? एस को रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ एस रिटर्न नहीं करके मैं जो फंक्शन को कॉल किया हूँ उसको रिटर्न कर दे रहा हूँ। तो कंट्रोल एक्स, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। बढ़िया, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, बट चॉइस आपके ऊपर है, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि क्लैरिटी होना चाहिए फंक्शन में। बट जान लीजिए कि हम कोड को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिजिट काउंट। तो यहाँ पे पावर जो हम यूज कर रहे हैं डी कोमा सी, यहाँ पे यूज नहीं करके हम डायरेक्टली क्यों ना इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ऐड कर चुके हैं। तो अभी मेरे हिसाब से ये सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसको रन करके काम कर रहा है क्या। मेरे हिसाब से तो काम करना चाहिए। 153 नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर, 124 इज नॉट एन आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं और थोड़ा चेंजेस करना चाहता हूँ। ठीक है, जो कोड कोड को कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे ले जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे और थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो डिजिट काउंट है, मैं ये डिजिट काउंट एन को यहाँ से कॉल करना चाहता हूँ। ये जो एन है, यहाँ से कॉल करना चाहता हूँ और इसको हटा देना। तो एक ही लाइन का स्टेटमेंट है, फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हुआ है। बढ़िया, तो अब जो यहाँ पे हम d इक्वल टू एन मॉड 10 कर रहे हैं, मैं d को सेपरेट यूज करना नहीं चाहता, यहाँ से हटा के यहाँ d में डाल देना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा दें।
तो और कुछ कर सकते हैं क्या? इतना ही कर सकते हैं अभी के लिए, और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है प्रोग्राम जो कि हम इनपुट कर रहे हैं। तो अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, 123 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो और एक बार ट्राई करते हैं, कोई 4 डिजिट का नंबर है क्या जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग है? 4 डिजिट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर तो 1634 है। तो और एक बार रन करते हैं, 1634। तो द नंबर इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो सही से काम कर रहा है। मेरा सजेशन आपके लिए होगा कि इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके, और उस हिसाब से यूज कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और कुछ प्रोग्राम के साथ फंक्शंस का। उसके बाद नए टॉपिक में स्विच करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।